नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। एनसीपी एसपी नेता जयंत पाटिल ने मातोश्री जाकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। गठबंधन में चुनाव लड़ने पर हुई चर्चा। एमवीए में शामिल दलों के साथ चुनाव लड़ने की आखिरी कोशिश कर रही शरद पवार की पार्टी। शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाट ने किया बड़ा दावा, कहा एनडीए में शामिल हो सकते हैं एनसीपी एसपी के मुखिया शरद पवार। मंत्री के दावे से महाराष्ट्र की सियासत में मचा हड़कंप। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी दोनों एनसीपी। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर दोनों दलों के नेताओं के बीच जारी है बैठकों का सिलसिला। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रशीद मामू के शिवसेना यूबीटी में शामिल होने पर सीएम फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा वोटों के लिए कुछ विशेष लोगों के तलवे चाट रहे हैं बाला साहेब ठाकरे के बेटे। पुणे में शरद पवार की पार्टी को लगा बड़ा झटका, दोनों एनसीपी के बीच होने वाले गठबंधन से नाराज प्रशांत जगताप ने हर्षवर्धन सपकाल और विजय वडेट्टीवार की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बनी बात। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 140 और शिवसेना शिंदे गुट 87 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने लगभग 100 उम्मीदवारों की बनाई सूची। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को जारी की जा सकती है लिस्ट। महायुति में गठबंधन पर सस्पेंस को लेकर बोले सीएम फडणवीस, कहा गठबंधन पर संशय नहीं, सिर्फ सीट शेयरिंग पर बाकी है फैसला। सीएम ने बीजेपी का स्टैंड किया क्लियर, कहा नवाब मलिक के रहते एनसीपी से गठबंधन संभव नहीं। महाराष्ट्र की कई महानगर पालिकाओं में अकेले चुनाव लड़ेगी अजित पवार की एनसीपी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर लिया फैसला। मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, वसई, विरार, नासिक, नागपुर, अमरावती और सोलापुर जैसी बड़ी महानगर पालिका है शामिल। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान से की मुलाकात। इस दौरान ठाणे और कल्याण डोंबिवली मनपा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। ठाणे में बीजेपी ने 40 सीटों पर किया दावा, लेकिन शिवसेना ने सीटें देने से किया इंकार। ठाणे से खोपोली में स्थानीय नगर सेविका मानसी काड़ोखे की पति की हुई हत्या, जिसके बाद इलाके में मचा हड़कंप। दरअसल समर्थकों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव लेने से किया इंकार। वहीं शिवसेना नेता भरत गोगावले ने एनसीपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया हत्या का आरोप। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई पुलिस ने आरोपी अमोल गायकवाड़ के खिलाफ दायर की 200 पन्नों की पूर्वक चार्जशीट, जिसमें 30 गवाहों के है नाम। गायकवाड़ को बताया हत्या की साजिश का सूत्रधार। महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। आरोपी अमीन और आसिफ खान के पास से 2 तलवार और चाकू किए बरामद। अमरावती की नागपुरी गेट पुलिस ने की कार्रवाई। आज से महंगा हुआ लंबी दूरी की ट्रेनों का सफर। दरअसल सामान्य से लेकर एसी ट्रेनों के किराए में हुई बढ़ोतरी। एसी के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर, जबकि सामान्य किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की हुई बढ़ोतरी। मुंबई के पश्चिम रेलवे लाइन पर शुक्रवार और शनिवार के बीच 300 से ज्यादा लोकल सेवाएं रहेंगी रद्द। दरअसल कांदिवली और बोरीवली के बीच छठी लाइन के काम के लिए रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा ब्लॉक। मुंब्रा दीवा सेक्शन में हुए भीषण रेल हादसे के बाद सेंट्रल रेलवे ने यात्री सुरक्षा को लेकर उठाया बड़ा कदम। जांच रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर लोकल ट्रेनों के कोचों में दरवाजों के पास बने गटर यानी पानी निकासी चैनल के डिजाइन में बदलाव की प्रक्रिया हुई शुरू। मध्य रेलवे ने मुंबई करों को दी बड़ी राहत। दरअसल 31 दिसंबर और 1 जनवरी की आधी रात को मध्य रेलवे 4 स्पेशल लोकल परिचालन की हुई घोषणा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में नए साल का जश्न मनाने वाले यात्रियों के लिए आसान और सुरक्षित होगा सफर। पुणे में आचार संहिता के चलते लटकी महाड़ा की लॉटरी। दरअसल अनिश्चितकाल के लिए टली 4186 घरों की बिक्री। सस्ती कीमतों में घर का सपना देख रहे लोगों का बढ़ा इंतजार। आर्थिक राजधानी मुंबई में कबूतरों को दाना डालना एक व्यापारी को पड़ा महंगा। मुंबई की एक अदालत ने इसे खतरनाक बीमारियों के फैलने की आशंका वाला कृत्य मानते हुए 5000 रुपए का लगाया जुर्माना। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में सीबीआई पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख आदिल नबी की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी कार को मारी जोरदार टक्कर। शेख आदिल ने हाल ही में पास की थी यूपीएससी परीक्षा। क्रिस
क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के कारण तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। टीटीडी ने अगले 3 दिनों तक ऑफलाइन दर्शन टिकटों के वितरण पर लगाई रोक। भक्तों को दर्शन के लिए 30-30 घंटों का करना पड़ रहा है इंतजार। वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए बच्चों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की मुलाकात। बांग्लादेश में भीड़ द्वारा पीट कर मारे गए दीपू चंद्र दास के पिता से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो कॉल के जरिए की बातचीत। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई और इस दर्दनाक घटना की कड़ी निंदा की। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की घटना पर भारत में गुस्से का माहौल। एक्ट्रेस जया प्रदा ने एक वीडियो संदेश के जरिए अपनी पीड़ा की जाहिर। मनोज जोशी और जानवी कपूर ने भी की खुलकर बात। जयपुर के चोमू में मस्जिद अतिक्रमण को लेकर हुए विवाद ने लिया हिंसक रूप। पुलिस पर किया गया पथराव जिसमें कई पुलिसकर्मी हुए घायल। हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के दागे गए गोले। 12 महिलाओं समेत हिरासत में 75 पत्थरबाज। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। साथ ही इन 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।